आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि समस्त परीक्षाओं के लिए, हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत 57 खंडों में लिखा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली नाम से इसका संपादन किया है। और 57 खंडों में जो 30वां खंड है वो है नागमती वियोग खंड। इसमें 3 जो चरित्र मुख्य हैं, राजा रत्नसेन चित्तौड़ के राजा हैं, उनकी पत्नी नागमती और राजकुमारी पद्मावती जो कि सिंघल द्वीप की राजकुमारी हैं। राजा रत्नसेन के सामने हीरामन नामक एक तोता आता है और वो राजकुमारी पद्मावती के सौंदर्य का ऐसा वर्णन करता है कि राजा पद्मावती के प्रेम में बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं और पद्मावती के लिए वो सिंघल द्वीप की तरफ निकल पड़ते हैं और काफ़ी दिनों तक वो नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में नागमती का जो विरह है वो बढ़ जाता है। नागमती पूरी तरह से अपने पति के लिए व्याकुल हो जाती हैं और इसी का वर्णन कुछ पंक्तियों के माध्यम से जायसी ने किया है। नागमती चितौर पथ हेरा, प्यू जो गए पुन कीन्ह न फेरा। नागमती चित्तौड़ के पथ की तरफ देखती रहती हैं कि जब से चित्तौड़ की तरफ से मेरे पति गए हैं दोबारा वो लौट कर नहीं आए। प्यू जो गए पुन कीन्ह न फेरा, वो वापस नहीं आए हैं। नागर काहु नारी बस परा, ते मुर प्यू मोसो हरा। कोई ऐसी चालाक स्त्री है जिसने मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया है। सुआ काल होई लेगा प्यू, प्यू नहीं जात जात बर जीव। ये जो हीरामन तोता आया था वो पूरी तरह से काल बनकर आया था। वो मेरे प्रियतम को लेने नहीं आया था बल्कि मेरे प्राण को निकालने आया था। अर्थात जब वो मेरे प्रियतम को लेकर चला गया तो मैं कैसे जिंदा रह सकती हूँ, मैं भी उसी के साथ अपने प्राण त्याग दूंगी। भयो नारायण बावन करा, राज करत राजा बलिछरा। जिस तरह से नारायण ने, विष्णु ने 52 का रूप धरकर राजा बलि को छल लिया था, उसी तरह से इस तोते ने वेश बदलकर तोता बनकर काल बनकर आया और मेरे पति को मुझसे छलकर ले गया। कर्ण पास लीन्ह कै छंदू, विप्र रूप धर झिलमिल इंदु। कर्ण के पास जैसे इंद्र जो है विप्र का, ब्राह्मण का रूप धर कर आए थे उनका कवच कुंडल लेने छल से। मानत भोग गोपीचंद भोगी, ले अप्सवा जलंधर जोगी। और जिस तरह से जलंधर नाथ जो कि नाथ संप्रदाय के थे, उन्होंने गोपीचंद, राजा गोपीचंद को अपने साथ ले जाने के लिए छल किया था और उनको भरमा कर ले गए थे, उसी तरह से इस तोते ने भी मेरे पति को मुझसे दूर किया है। लेगा कृष्ण ही गरुण अलोपी, कठिन बिछोह जियहि किम गोपी। और अक्रूर जी ने जैसे कृष्ण को गोपियों से दूर करने के लिए मथुरा लेकर चले गए थे छल से, और उनके बिछोह में, उनके व्यथा में किस प्रकार से गोपियां जी रही थीं वो बहुत ही कठिन था। इसी तरह से इस तोते ने मुझसे मेरे पति को दूर किया है और इस समय को झेल पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। सारस जोरी कौन हरि, मार बियाधा लीन, झुर झुर पिंजर हूँ भई, बिरह काल मोह दीन। सारस पक्षी जो होता है, कहते हैं कि वो एक के मर जाने पर दूसरा तड़प तड़प कर खुद ही मर जाता है। ठीक उसी प्रकार नागमती कहती हैं कि मैं अपने प्रिय के वियोग में ऐसी वेदना झेल रही हूँ जैसा लग रहा है कि मैं उनके वियोग में अपने प्राण को त्याग दूंगी। झुर झुर पिंजर हूँ भई, बिरह काल मोह दीन। मैं कंकाल की तरह सूख गई हूँ, विरह रूपी काल की वजह से मैं पूरी तरह से सूख गई हूँ। उस तोते ने मेरे पति को मुझसे छीनकर विरह रूपी काल के हवाले कर दिया है। आगे देखेंगे। प्यू वियोग अस बाउर जीव, पपिहा नित बोले प्यू प्यू। प्रियतम के वियोग में मेरा मन पूरी तरह से पागल हो चुका है और पपीहे की तरह वह सिर्फ एक ही चीज रट रहा है, अपने प्रियतम का नाम। अधिक काम दाधे सो रामा, हरि ले सुआ गयु प्यू नामा। और काम रूपी जो अग्नि है वो मुझे पूरी तरह से ग्रस्त कर रही है। हर ले सुबह गयु प्यू नामा, वो हर ले गया है, मेरे पति को वो तोता ले गया है, साथ साथ उनके नाम को भी मुझसे उसने दूर कर दिया है। बिरह बान तस लाग न डोली,
रकत पसीज भीज गई चोली। विरह रूपी जो बाण मेरे हृदय में लगा है, उससे जो रक्त निकल रहा है, उससे मेरा पूरा वस्त्र, मेरी चोली भीग गई है। सूखा हिया हार भा भारी, हरे हरे प्राण तजे सब नारी। और जो मेरा वक्षस्थल है पूरी तरह से सूख गया है, इतनी दुर्बल हो गई है रानी कि ऐसा लगता है कि गले में जो पड़ा हुआ हार है वो भी एकदम भार सा रखा हुआ है। उनके शरीर की समस्त नाड़ियां धीरे धीरे प्राणहीन होती जा रही हैं। हरे हरे प्राण तजहि सब नारी, यहाँ नारी से तात्पर्य नाड़ी है, तो नाड़ी जो है उनकी वो पूरी तरह से सूखती जा रही है। खन एक आव पेट मह सांसा, खन ही जाए जीव होई निराशा। ऐसा लगता है एक पल के लिए कि सांस आ गई है, लेकिन दूसरे ही पल लगता है कि सांस रुक गई है और निराशा होने लगती है। अर्थात रानी नागमती की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है और उनके विरह में वो इस तरह से हो जाती है कि सांस भी रुक रुक कर आने लगती है। पवन डुलावहि सींचहि चोला, पहर एक समझहि मुख बोला। जो उनकी सहेलियां हैं, दासियां हैं, वो हवा करती हैं पंखे से, कभी उनके मुंह पर पानी का छिड़काव करती हैं। इस प्रकार से उनकी सखियां इस अवस्था में उनको देखकर कभी उनके शरीर को चैतन्य करने के लिए शीतल जल के छींटे मारती हैं और बड़ी कठिनाई से एक प्रहर के उपरांत उनकी चेतना लौटती है और तब वह अपने मुख से यह कहने लगती हैं कि इस विरह वेदना के कारण मेरे प्राण निकल जा रहे हैं। पहर एक समझे मुख बोला। जब एक पहर के बाद उनको होश आता है तब भी वो सिर्फ एक ही बात बोलती हैं कि मुझे कौन बचाएगा, कौन मेरे प्रियतम की बाड़ी मुझे सुनाएगा। प्राण पयान होत को राखा, मेरे प्राण को कौन बचाएगा। को सुनाओ प्रीतम कै भाखा, कौन मेरे प्रीतम की जो वाड़ी है वो मुझ तक पहुँचाएगा। आज जो मारे विरह कै आग उठे तेहलाहि, हंस जो रहा शरीर मह पाँख जरा गा भाग। ये जो विरह की अग्नि है इस तरह से मुझे विह्वल कर रही है, मुंह से आंख आह निकलती है और शरीर के विरह ताप में ऐसा जल रहा है शरीर कि शरीर के भीतर रहने वाला जो प्राण रूपी हंस है उसके पंख जलने लगते हैं और ऐसा लगता है कि वह इस शरीर को छोड़कर निकल जाना चाहता है। हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा है, तो यहाँ आत्मा को हंस का रूप दिया गया है और विरह की अग्नि वो हंस झेल नहीं पा रहा, अर्थात आत्मा पूरी तरह से तड़प रही है और वो इस शरीर को छोड़कर निकल जाना चाहती है। पाट महादे हिये नहारी, समुझ जीव चित चेतु संभारू। भौर कमल संग होई मेरावा, समरि नेह मालति मह पावा। पपिह स्वाति सो जस प्रीति, टेकु पयास बाधु मन थीति। धरतहि जैस गगन सो नेहा, पलटि आओ बरसा ऋतु मेहा। पुनि बसंत ऋतु आओ न बेली, सो रस सो मधुकर से बेली। जिन अस जीव करस तू बारी, यह तरिबर पुनि उठी ही सवारी। दिन दस बिनु जल सूख विधंसा, पुनि कोई सरोवर सोई हंसा। पाट महोदय हिये नहारू। कहती है कि उनकी जो सखियां हैं, नागमती की सखियां उनको धैर्य बधाती हैं कि इतना अपने हृदय को छोटा मत करो। हिये न हारू, हृदय से हारो मत, निराश मत हो, जीवन में सुख दुख लगा ही रहता है। समुझ जीव चित चेतु संहारू, और धैर्यपूर्वक इसको झेलना होगा। पूरा विश्वास है कि तुम्हारा पति अवश्य तुम्हारे पास लौटेगा, ऐसा इस पंक्ति में वो रानी नागमती को समझाना चाहते हैं। पपीहे भौर कंवल संग होई मेरावा, संवरि नेह मालति मह पावा। तो उनकी जो सखियां हैं उनको एक तरह से समझाती हैं कि तुम अपने मन को छोटा मत करो, मन को समझाओ और चेतना को संभालो। भ्रमर कमल के पास मिलने अवश्य जाता है, किंतु वह मालती का स्नेह स्मरण कर वापस भी लौट आता है। तो भौरे का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वो जाता है, कमल के पास जाता है, लेकिन उसके बाद वह वापस आ जाता है। इसी प्रकार हमको पूरा विश्वास है कि तुम्हारा जो पति है वो तुम्हारे पास जरूर वापस आ जाएगा तुम्हारा स्मरण करके। इसलिए अपने धैर्य को मत खो,
पपी है स्वाति जो जस प्रीति, टेकु पियास बांधु मन थी। पपीहा जो होता है वो स्वाति नक्षत्र से एक निष्ठ प्रेम करता है। उसी तरह से तुम अपनी हृदय में अपने पति के लिए अनन्य एक निष्ठ प्रेम को धारण करो। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से स्वाति के जल की आस लगाए रहता है पपीहा, और उसी तरह से अगर तुम अपने पति की आस लगाई रहोगी तो एक न एक दिन अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। एक निष्ठ प्रेम से अपने स्वामी की प्रतीक्षा करो और मन में धैर्य बनाए रहो। धरत ही जैसे गगन सो नेहा, पलट आओ बरसा ऋतु मेहा। धरती का जो प्रेम है आकाश से, वो कैसा है? वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, लेकिन अगर प्रेम एक निष्ठ है तो किसी न किसी रूप से वो जरूर मिलेंगे। जैसे धरती आकाश से प्रेम करती है और एक दिन आकाश पानी बरसाकर उस बूंदों के माध्यम से धरती से मिल लेता है, उसी तरह से तुम धैर्य रखो और तुम्हारा पति वापस आकर तुम्हारे पास ही आएगा। पुण्य बसंत ऋतु आओ न बेली, सो रस मधुकर सो बेली। जिन अस जीव करस तू बारी, यह तरिबर पुनि उठहि सवारी। नागमती की सखियां उनको समझाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में फिर से बसंत आएगा। पुण्य बसंत ऋतु आओ नबेली, हे नबेली रानी, तुम्हारे जीवन में फिर से बसंत की बहार आएगी और फिर से भौरा होगा, वही फूल होंगे और वही रस भरी प्रेम क्रीड़ाएं होंगी। सो रस मधुकर सो बेली, जिन अस जीव करस तू बारी, यह तरिबर पुण्य उठे ही सवारी। तुम अपने मन को हताश मत करो, यह शरीर रूपी वृक्ष प्रिय के आने पर फिर से पल्लवित हो उठेगा। अर्थात जिस तरह से मौसम के बदलने पे वृक्ष सूख जाता है और जब बरसात का मौसम आता है तो वो फिर से खिल जाता है, तो सखियां समझाती हैं रानी को कि तुम धैर्य को मत खो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब पति तुम्हारे पास वापस आएंगे तो जितनी भी परेशानियां हैं सब के सब दूर हो जाएंगी। दिन 10 बिनु जल सूखी विधंसा, पुण्य सोई सरोवर सोई हंसा। जैसे कुछ दिनों तक वर्षा ना होने पर सरोवर का जल सूख जाता है, किंतु वर्षा होने पर सरोवर पुनः जल से भर उठता है। उनकी सखियां ही कहती हैं कि कुछ दिनों तक तो वर्षा नहीं होता, सारी तरफ नदी सरोवर सूख जाते हैं, लेकिन दोबारा से जब बारिश होती है तो पुनः सब कुछ हरा भरा हो जाता है। तो जब सरोवर सूख जाता है तो जो हंस होते हैं वो सरोवर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सरोवर फिर से भरता है वो पुनः वापस आ जाते। पुण्य सोई सरोवर होई सोई हंसा, पुनः वो उसी सरोवर में वापस आ जाते हैं। इसी तरह से अभी तुम्हारे पति तुमसे दूर गए हैं, लेकिन जैसे ही उनको आभास होगा तुम्हारी व्यथा का, वो तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। मिलहि जो बिछुरे साजन, अंकस भेटि अहंत, तपनि मृग सिरा जे सहे, ते अद्रा पलुहंत। यहाँ पर उनकी सहेलियां कहती हैं कि जैसे जो पौधे मृग सिरा नक्षत्र की तीव्र तपन को सहते हैं, या अर्थात बहुत ही गर्म जो नक्षत्र होता है मृग सिरा, उसकी तपन को सहते हैं, और उन्हें ही आर्द्रा नक्षत्र की घनघोर वर्षा में फिर से एक बार अवसर मिलता है हरा भरा होने का। तो यहाँ 2 नक्षत्रों का जिक्र किया गया है, मृग सिरा नक्षत्र जो कि बहुत ही तीव्र है, तपन करता है, और दूसरा आर्द्रा नक्षत्र जो घनघोर वर्षा में होती है और वो हरा भरा कर देती है पौधों को। तो उसी तरह से तुम्हारे लिए भी सुख का जो संयोग है वो फिर से वापस आएगा, तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह दंदु दल बाजा। धूम साम धीरे धन धाये, सेत धजा बग पाति दिखाए। खडग बीज चमकै चहु ओरा, बूंद बान बरसहि घन घोरा। ओ नई घटा आई चहु फेरी, कंत उबारु मदन हौ घेरी। दादुर मोर कोकिला पीऊ, गिरय बीज घट रहे न जीऊ। पुष्प नखत सिर ऊपर आवा, हौ बिनु नाह मंदिर को छावा। अद्रा लाग लाग भुई लेई, मोहि बिनु पीऊ को आदर देई। यहाँ आषाढ़ महीने का जिक्र करते हैं जायसी बहुत ही सुंदर शब्दों में। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा,
आषाढ़ का महीना शुरू हो गया है। आकाश में बादल गर्जना करने लगे हैं। साजा बिरह धुंध दल बाजा। और बादलों की इस गर्जना को सुनकर जो नागमती हैं, विरह में हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मानो विरह ने अपनी सेना सजाकर युद्ध के नगाड़े बजा दिए हों। बहुत ही मार्मिक वर्णन है। जब हम किसी भी तरह की निराशा में होते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी परिस्थितियां हमारे विपरीत ही हैं। इसी तरह से नागमती को लगता है कि ये जो आषाढ़ का महीना आया है, चूँकि आषाढ़ का महीना बहुत ही कोमल होता है, चारों तरफ हरियाली कर देता है, और ऐसे में जो स्त्री होती है उसको अपने प्रियतम का साथ भी ज़रूरी होता है। तो उसमें वो कहती हैं कि इन लोगों को पता है कि मेरे प्रियतम नहीं हैं, फिर भी ये आषाढ़ का महीना आया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पूरी तरह से सेना सजाकर मुझे परेशान करने के लिए आए हैं। धूम साम धीरे घन धाये, सेत धजा बगपात दिखाए। आकाश में धूमिल श्यामल अर्थात काले धवल रंग के बादल, जो सफ़ेद रंग के बादल हैं, वो एक योद्धा के रूप में उनको नागमती को दिख रहे हैं। बगुलों की जो श्वेत पंक्ति आकाश में उड़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध के पहले जो पताका फहराया जाता है उस तरह से सफ़ेद रंग की पताका जो है आसमान में फहरा रहे हैं। तो सारे सब लोग मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और युद्ध के लिए मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए सब आए हुए हैं। खड्ग बीज चमके चहुओरा, और जो ये बिजली चारों तरफ चमक रही है वो तलवार है। बूंद बाण बरसही घन घोरा, और जो ये बूंद गिर रहे हैं वो बाण की तरह से लग रहे हैं, मेरे हृदय को छेद रहे हैं। बूंद जो है बाण बन के आए हैं। ओ नई घटा आई चहु फेरी, कंत उबार मदन है घेरी। तो यहाँ पे वो कहती हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे विपरीत हैं और मुझे परेशान करने के लिए आए हुए हैं। आकाश में घिरी काली काली घटाओं से काम भावना उत्पन्न हो रही है और अपने प्रियतम को पुकारती हुए कहती हैं कि हे प्रिय, कामदेव ने मुझे घेर लिया है। कंत उबारो, तुम मुझे उबारो, क्योंकि कामदेव ने मुझे घेर लिया है। दादुर मोर कोकिला पीऊ, गिरे बीज घट रहे न जीव। वर्षा ऋतु में मेढक, मोर, कोयल, पपीहा सब मधुर स्वर में बोल रहे हैं, बिजली चमक कर गिर रही है। तो इस समय सारा उद्दीपक जो दृश्य है आसपास का, उसको देखकर ऐसा लगता है कि अब मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह पाएंगे। पुष्प नखत सिर ऊपर आवा, हाँ बिनु नाह मंदिर को छावा। अब तो वर्षा ऋतु का पुष्य नक्षत्र भी लग गया है और मैं अपने प्रियतम के बिना घर में अकेली हूँ। यहाँ मंदिर अर्थात घर में अकेली हूँ और भला कौन मेरे घर को सुशोभित करेगा। मोहि बिनु पियु कोई को आदर दे, और कौन मुझे वो आदर देगा जो एक पत्नी को उसका प्रियतम दे सकता है। जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो अवगर्भ। कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। नागमती कहती हैं कि मैं तो यही मानती हूँ कि जिनके घर में प्रियतम है वो स्त्रियां सबसे ज़्यादा सुखी हैं, क्योंकि उस समय वो सिर्फ प्रियतम की ही कमी को महसूस कर रही हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, सबसे जो अनमोल चीज़ है वो अपना प्रियतम है, और जिसके पास वो है वो स्त्रियां दुनिया की सबसे सुखी स्त्रियां हैं। कंत पियारा बाहिरे, हम सब भूला सर्व। और मेरा जो प्रियतम है वो तो घर से बाहर है, वो तो परदेश में है और मैं संपूर्ण सुखों को विस्मृत कर चुकी हूँ। अर्थात वो स्त्रियां हैं सुखी हैं जिनके पास ऐसे समय में उनका प्रियतम उनके साथ है, और मेरा प्रियतम इस समय मेरे साथ नहीं है, तो पूरी तरह से मैं दुख में हूँ। मेरे पास सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। सावन बरस मेह अति पानी, भरन परी हूँ बिरह झुरानी। लाग पुनर्बसु पियू न देखा, भई बाउर कह कंत सरेखा। रकत के आसु परहि भुई टूटी, रेंग चली जस बीरह बूटी। सखिन रचा पियू संग ही डोला, हरियारी भूमि कुसुम भी चोला। हिय हिंडोल अस डोले मोरा, बिरह झुलाई दे झकझोरा।
बाट असूझ अथाह गंभीरी, जीव बाउर भा फिरे भंभीरी। जग जल बूढ़ जहाँ लग ताकी, मोरी नाव खेवक बिन थाकी। सावन बरस मेह अति पानी। कि नागमती कहती है कि सावन का महीना लग गया है, चारों तरफ पानी भर गया है, मूसलाधार बारिश हो रही है और खेतों में पानी भर गया है। भरन परी हूँ बिरह झुरानी, लेकिन इस वर्षा से हरी भरी मैं ना होकर विरह में सूखती जा रही हूँ। चारों तरफ तो हरियाली है, पानी है, फिर भी मैं सूखी हुई हूँ क्योंकि मेरा प्रियतम मेरे पास नहीं है। लाग पुनर्वसु पीऊ न देखा, अब तो पुनर्वसु नक्षत्र भी लग गया है, किंतु मुझे अपने प्रियतम के दर्शन नहीं हुए हैं। भई बाउर कह कंथ सरेखा, मैं वियोग व्यथा में पूरी तरह पागल हो गई हूँ, बाउर हो गई हूँ, बावली हो गई हूँ। मेरे जो प्रियतम है इतने चतुर हैं कि वो ना जाने कहाँ हैं और मेरी व्यथा का अनुमान करके भी, मेरी इस विरह व्यथा को देखकर भी, समझ कर भी वापस नहीं आ रहे हैं। रकत के आंसू परहि भुई टूटी, रेंग चली जस वीरह बूटी। ऐसी परिस्थिति में नागमती कहती हैं कि जो मेरे आंख से आंसू गिर रहे हैं वो पूरी तरह रक्त के तरह गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खून के आंसू निकल रहे हैं आंखों से, और वो जो जमीन पर गिर रहे हैं तो इस तरह से चल रहे हैं जैसे बिरह बूटी, मतलब जो एक कीड़े होते हैं जो बरसात में रेंगते रहते हैं, उसको उन्होंने यहाँ पर रखा है। उन्होंने बताया है कि जो खून के आंसू हैं वो नीचे गिरकर रेंग रहे हैं उस बरसात के कीड़ों की तरह। सखिन रचा प्यू संग ही डोला, हरियारी भूमि कुसुम भी चोला। और जो मेरी सखियां हैं वो ऐसे मौसम में अपने अपने प्रियतम के साथ अपने झूलों को सजाए हुए हैं, और भूमि जो है चारों तरफ का आसपास का वातावरण हरा भरा हो गया है, चारों तरफ हरियाली छाई है। और जो सखियां हैं उन्होंने कुसुम्भी रंग के वस्त्र धारण किए हैं। हिय हिंडोल अस डोले मोरा, बिरह झुलाई दे झकझोरा। और मेरा हृदय ही झूला बन चुका है। हिय हिंडोल, मेरा हृदय झूला बन चुका है, झूले की तरह हो गया है, जिसको विरह रूपी पवन जो है झकझोर रहा है। जब झूला होता है तो हवा जब चलती है तो हिलता रहता है, तो यहाँ पर उन्होंने अपने हृदय को ही झूला बताया है और विरह को हवा बताया है, और कहा है कि हृदय रूपी जो झूला है उसको विरह रूपी हवा झुला रहा है। बाट असूझ अथाह गंभीरी, ज्यों बाउर भा फिरे भभीरी। चारों ओर घना अंधेरा छाया है, रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। बाट असूझ, बाट अर्थात रास्ता, असूझ नहीं दिखाई पड़ रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। जीव बाउर भा फिरे भंभीरी, सर्वत्र गहरा जल भरा है, किंतु मेरे जो प्राण हैं पागल बनकर, भभीरी अर्थात कीड़े के समान तुम्हारे ध्यान में डूबकर तुम्हारे ही चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। जल जग जल बूढ़ जहाँ तक लागी, मोरी नाव खेवक बिन थाकी। तुम मुझसे इतनी दूर चले गए हो कि अब मेरे और तुम्हारे बीच अगम्य पर्वत, समुद्र, सारी परेशानियां हैं। जल जग जल बूंद जहाँ लग ताकी, मोरी नाव खेवक बिन थाकी। मेरी जो जीवन रूपी नैया है वो तुम्हारे बिना कौन पार लगाएगा। अर्थात मेरा जो जीवन है वो नौके के समान है और उसके जो केवट हैं वो उसके प्रियतम रत्नसेन हैं, तो वो उसके पास नहीं है। नागमती कहती कि इस जीवन रूपी नौका को कौन पार लगाएगा, क्योंकि केवट के बिना तो ये डूब ही जाएगी। पर्वत समुद्र अगम बिच, बीहड़ घन बन ढाह, किम कह भेंटो कंत तुम, ना मोहि पाव न पाक। अर्थात पर्वत, समुद्र और घने बीहड़ वन से दूर तुम कहीं चले गए हो, मैं तुमसे कैसे मिलूं। किम कह भेंटो कंत तुम, कंत अर्थात पति, मैं तुमसे कैसे भेंट करूं। ना ही मेरे पाँव में इतनी ताकत है और ना ही मेरे पास पंख हैं कि मैं उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं। भा भादो दूभर अति भारी, कैसे भौर रैन अधियारी। मंदिर सून प्यू अंतय बसा, सेज नागिन फिर डसा। अर्थात भादो का महीना आ गया है और जो विरहिणी नागमती हैं उनके लिए यह महीना अत्यंत दुष्कर हो रहा है।
प्रकृति का जो उद्दीपन है उनके प्राण ले रहा है। कैसे भौर रेन अधियारी, और अभी तक उनके पति लौट कर नहीं आए हैं और अब नागमती को ऐसा लगता है कि वो अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएंगी। मंदिर सून प्यू अंतय बसा, सेज नागिनी फिर डसा। यहाँ पर नागमती पूरी तरह से भादो ऋतु को बताती हैं कि भादो का जो ऋतु है आ गया है, अंधेरा छा गया है चारों तरफ से, और जो मंदिर है वो पूरी तरह से सूना है प्रिय के बिना। मेरा घर जो है सूना है क्योंकि मेरे प्रियतम इस घर में नहीं है। उनके बिना यह सेज मुझे नागिन की तरह डसती हुई सी प्रतीत होती है। रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो ही फाटी। और जो उनका सेज है उसकी एक पाटी को पकड़ कर ही वो अकेली पड़ी रहती हैं। नैन पसारी मरो ही फाटी, नैन को एक पल के लिए भी बंद नहीं करती हैं। अपने प्रियतम के इंतजार में अपनी आंखों को खुला ही रखती हैं और उनका जो हृदय है वो फटता ही रहता है। चमक बीजु घन गरज तरासा, बिरह काल हुई जीव गरासा। खुली आंखें हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं, हृदय जो है वेदना से फट रहे हैं, और इसी अंधेरी रात में बिजली चमक कर और बादल गरज कर उनको परेशान कर रही है। नागमती कहती हैं कि इस अंधकार में ये जो बिजली चमक रही है वो मुझे पूरी तरह से बेहवल कर दे रही है और विरह काल बनकर मेरे प्राणों को ले लेना चाहता है। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुए जस ओरी। माघ नक्षत्र के जो बादल हैं वो हवाओं के साथ, खूब झकोर के साथ, झोंकों के साथ बरस रहे हैं, लेकिन मेरे आँखों से आंसू भी साथ साथ ही बरस रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे झोपड़ी से कुछ रास्ता होता है जिसके माध्यम से पानी टप टप गिरता रहता है, उसी तरह से मेरे जो दोनों नैन हैं वो लगातार टपकते ही जा रहे हैं। धन सूखे भरे भादो माहा, अबहु न आयन ही सींचन ही नाहा। पुरबा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तस झूरी। इतना आश्चर्य हो रहा है, नागमती कहती हैं कि मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यह जो भादो का महीना है, इस महीने में मैं सूख रही हूँ, जबकि ऐसे माह में तो सूखे से सूखे पेड़ भी हरे हो जाते हैं, सब कुछ हरा भरा हो जाता है, लेकिन इस महीने में भादो नक्षत्र में भी मैं सूख रही हूँ और जो मेरे प्रियतम हैं वो आकर मुझे नहीं सींच रहे हैं। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तस झूरी। अब तो पूर्वा नक्षत्र भी लग गया है और पृथ्वी पूरी तरह से जल से भर गई है। आक और जवासे की भांति मैं जल रही हूँ। वर्षा ऋतु में केवल आक अर्थात अर्क और जवासा ही सूख जाते हैं, बाकी सब पौधे हरे भरे रहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपने आप को आक और जवास की उपमा दी है और कहा है कि ऐसा लग रहा कि चारों तरफ तो हरियाली है, भला भादों में कोई सूखता है, बस आक और जवास ही सूखता है और मैं आक और जवास की तरह ही सूखी जा रही हूँ। थल जल भरे अपूर सब, धरनी गगन मिल एक। जन जोबन अवगाह मह, दे बूढ़त प्यूटेक। सारी पृथ्वी, नदियाँ, सरोवर आदि सब पूरी तरह से जल से भर गए हैं। धरनी गगन मिल एक, पृथ्वी और आकाश मिलकर एक हो गए हैं। किंतु प्रियतम, मैं यौवन के अथाह जल में डूबती जा रही हूँ, तुम आकर इस डूबती हुई को सहारा दो, तभी तो मैं बच पाऊंगी। जन जोबन अवगाह मह, इस जोबन में, इस यौवन में मैं डूब रही हूँ, इस विरह में डूब रही हूँ, और जब तक तुम नहीं आओगे तो मुझे सहारा कौन देगा।